हाँ तो आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। आपका 34 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन देखिए, बोला है ये क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही स्थान से चलती है, ठीक है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो इनके चालों का अनुपात बताना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र बस ध्यान में रखना है, ठीक है। सूत्र है V1 बटा में V2, दोनों चालों का अनुपात आपका रूट में हो जाएगा दूसरा समय बटा में पहला समय। ये सूत्र को दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रेलगाड़ी में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए दोनों चालों का अनुपात पूछा है, दूसरा समय दिया है 16 घंटा और पहला समय दिया है 9 घंटा। तो बस यहाँ से दोनों चालों का अनुपात निकाल लो। V1 और V2 बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16 बटा में 9 बराबर 16 का रूट निकालेंगे तो 4 और इसका 3, तो V1 और V2 बराबर 4 समूह 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी आपका V1 पूछेगा तो ये तीनों का वैल्यू देगा, कभी V2 भी इससे पूछ सकता है, ठीक है। तो जो पूछेगा आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है, सूत्र दिमाग में रखना है। चलिए देखते हैं कि ये सूत्र जो है ऐसे ही कैसे आया है, कहाँ से आया है ना। इसको अब मत जानिए, बस ये दिमाग में रखिए कि ये सूत्र याद रखना है कि हमको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सूत्र को, एक बार देख ही लो। देखो जैसे मान लो यहां से और यहां से, ये मान लो A स्टेशन है और ये B स्टेशन, ठीक है। और ये मान लो ये बिंदु है, मान लो कोई M, कोई रेलगाड़ी इधर से चल रही है यहां से V1 चाल से, और कोई इधर से चल रही है V2 चाल से, ठीक है। और मान लो यहाँ पर आके वो मिल जा रहे हैं, ठीक है। मान लो मिलने का बिंदु है M, ठीक है। यहाँ से एक रेलगाड़ी चल रही है, इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, मान लो ये M बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो रेलगाड़ी चल रही है, मान लो दोनों यहाँ पर जो बिंदु पर मिल रहे हैं उनको यहाँ पर आने में T घंटे का समय लग रहा है। कितने समय का समय लग रहा है, T घंटे का समय लग रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब T घंटे का समय लग रहा है तो ये बताओ यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी होगी, AM, यानी AM निकालेंगे, AM तो दूरी कितनी होगी पहले ट्रेन की 4 गुणे समय, यानी V1 गुणे T, ठीक है। और यहां से जो B से ट्रेन यहां तक गई है तो उसका दूरी कितनी होगी 4 गुणे समय, यानी BM। BM बराबर क्या होगा V2 गुणे T, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों को भाग, दोनों पक्षों को भाग दे रहे हैं ना, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग कर दो यहीं पे डायरेक्ट, ये भाग कर दिए, ठीक है। तो अब देखो ये T खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा V1 और V2, V1 और V2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक मान लेते हैं। अब देखिए यहां से जो ट्रेन यहाँ पहुंची है, यहां तक पहुंची है, यहां से जब आगे चल रही है तो मान लो इसको यहां तक जाने में T2 का समय लग रहा है। कितने समय लग रहा है T2 का। और यहां से जो A वाली ट्रेन है यहां से B की ओर जा रही है तो उसको पहुंचने में T1 का समय लग रहा है, ठीक है। तो अब बताओ AM, जो AM होगा उसकी दूरी क्या होगी, ये B से जो B वाली ट्रेन है यहां से यहां तक आई है तो AM दूरी कितना तय होगा, इसका कितना होगा, ये इसका चाल होगा यहाँ V2, तो V2 गुणे T2, यानी V2 गुणे T2, ये हो जाएगा किसका, जो B वाली ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक चली है, ठीक है। अब उसके बाद BM, यानी BM कौन चलेगी, A वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक अब चलेगी तो उसका कितना होगा, मान लो इसका T1 इसका समय लगा है और चाल कितना है V1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी BM बराबर कितना हो जाएगा V1 गुणे T1, इसका ये हो जाएगा। तो इसकी चाल यहाँ से माने B वाले की चाल यहाँ से यहाँ तक V1 V2 गुणे T2 हो जाएगा, और A वाली जो ट्रेन है यहाँ से आगे जब चलेगी तो उसका चाल क्या होगा V1 और T1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपस में डिवाइड कर दो, इसको जब डिवाइड करेंगे इसे
ठीक है। तो क्या आ जाएगा V1 V2 बटा में V1 T2 बटा में T1, ठीक है। तो देखो ये और ये बराबर है, तो इसको इसको दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। तो बराबर कर रहे हैं, यानी V1 बटा में V2, इसको लिख दो, इसके बाद इसको रखो बराबर में V2 T2 बराबर V1 T1, ठीक है। अब देखो V1 इसमें गुणा करेंगे तो V1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी V1 स्क्वायर हो जाएगा बटा में इसको यहाँ लेके आएंगे तो V2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा T2 बटा में T1, ये वर्ग है दोनों, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी V1 बटा में V2 बराबर रूट में क्या हो जाएगा, T2 अपन में T1, यही आपका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जानने की उतना जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना है सूत्र को, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा तो आपका वैल्यू देगा, वहां पुट करके मान निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सूत्र आपका बन जाएगा, V1 बटा में V2 बराबर रूट में दूसरे का समय बटा में पहले का समय, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक T घंटा इसको लगा आने में, यहाँ से यहाँ तक T घंटा इसको लगा, ये मान लो एम बिंदु पे ये दोनों आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी हम एम निकाले V1 इंटू टी, ठीक है। ये दूरी यहाँ से जो आई ट्रेन यहाँ तक मिली, इसका दूरी हो जाएगा कितना V2, और T घंटा लगाया तो कितना हो जाएगा V2 इंटू टी, दोनों को डिवाइड कर दिए तो V1 बटा में V2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जब आई है बी ट्रेन तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो उसकी चाल V2 है, मान लो यहाँ T2 समय लगा इधर आने में, तो यहाँ पर इसकी AM की दूरी जो B वाली की है कितनी हो जाएगी V2 इंटू T2, और इधर ए वाली ट्रेन की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी V1 और T1, दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ये और ये बराबर है, तो इसको और इसको दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ बराबर करने से ये सूत्र आपका मिल जाएगा V1 बटा में V2 रूट में T2 अपान में T1, ठीक है। तो इस सूत्र को बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे के मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल कितनी होगी। देखो उसी सूत्र पर आपको करना है, ठीक है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, वही बताए थे अभी सूत्र V1 बटा में V2 रूट में T2 अपन T1, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया है उसमें पुट कर दो, है ना। देखो T2 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, T2 का वैल्यू दिया है 3 घंटा 20 मिनट, इसका वैल्यू दिया है 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया है 4 घंटा 48 मिनट, यानी 4 घंटा 48 मिनट, ठीक है। जो जो दिया है उसको लिख रहे हैं। उसके बाद और किसका चाल दिया है, अब का चाल दिया है किसका है, V1 का वैल्यू दिया है। देखो दिया है कितना आपका एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स की चाल, इसकी चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ये चीज दिया है तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसा करो कि इसको घंटे में बदल दो, ये 20 मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, भाग कर दो 60 से, ठीक है। तो 20 3 60, 1/3, तितली के 9 1 10, 10/3 घंटा, 10/3 घंटा, इसको भी बदल दो, 60 से भाग कर दो घंटे में, बरचौ 48, 12 5 60, ठीक है। पंचौ के 20 और 4 24 बटा में 5, 1 घंटा हो गया। बस इसको उठा के यहाँ पुट कर देना है, यानी 45 बटा में V2 जो कि y का वैल्यू है, ये क्या है x का वैल्यू है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बराबर T2 का वैल्यू हम निकाल दिए, कितना हो जाएगा 10/3, और T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/5, ठीक है। अब इसको पलट दो इसमें रूट में, यानी 45
बटा में v2 बराबर पलट के गुणा कर दो, यानी 10 बटा में 3 गुणे 5 बटा में 24। ठीक है, अब इसको कटा दो, ये कितनी बार में कटेगा, देखो 2 5 10 और 12 बार में ये कट गया। ठीक है, तो 25 और 36 यानी रूट में कितना हो जाएगा 25 और 36, तो इसका रूट निकालेंगे तो 5 और 6। ठीक है, तो 5 से ये कटा दो, 9 45। ठीक है, तो ये कितना 6 9 54, यानी v2 बराबर कितना कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र पर जो भी आपका मान पूछेगा उसको आप रख लेंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, बी आपका करेक्ट, जो कि बी जो आपका ऑप्शन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस सूत्र को दिमाग में रखना है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कभी v1 पूछ, इसके जगह पर x और y बना के पूछ दिया था। ठीक है, चाल पूछा था, दोनों का वैल्यू दे करके इसका वैल्यू दे करके इसका वैल्यू पूछ लिया था, इसका वैल्यू दे करके इसका वैल्यू पूछ लिया था। ठीक है, तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना दिमाग में। चलिए, छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर ये बोला है कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहे हैं। ठीक है, एक ही दिशा में दो व्यक्ति हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं। उनके पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है, उन्हें क्रमशः 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर लिए, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, देखो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कितना होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिए। ठीक है, अब रेलगाड़ी दो व्यक्ति को पार कर रहा है, तो हम डायरेक्ट बताए थे सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय। ठीक है, तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सापेक्ष चाल, यानी दोनों देखो इधर से ट्रेन आ रही है और इसी दिशा में लड़के भी दौड़ रहे हैं, है ना, और उनका चाल दिया है, व्यक्ति भी दौड़ रहे हैं, उनका चाल भी दिया है, ये व्यक्ति है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल देखो, ये इसका चाल तो रेलगाड़ी का हम माने x, तो दोनों एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या होगा घटेगा, तो x, अब पहला व्यक्ति का चाल दिया है 3, तो x - 3, और अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, तो दूरी कितना हो जाएगा l, कितने सेकंड में 9 सेकंड में। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको पहले सॉल्व करो, यानी 9x - 3, ठीक है, बराबर l, ये हो गया पहला। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट आपको करना। अब दूसरा व्यक्ति को ये पार कर रहा है, तो उसका चाल कितना है 6 किलोमीटर, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा x माइनस कितने सेकंड में इसका चाल कितना दिया है व्यक्ति का 6 ना, तो 6 रख दो, बराबर अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। कितने सेकंड में दिया है आपका, सेकंड दिया है ना, 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो 10 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो 10 x - 6 बराबर l, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो देखो दोनों l बराबर है, तो इसको बराबर करके हल कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9x - 3 बराबर 10 x - 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x 9 3 27 बराबर 10x - 60। ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो x, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपकी ट्रेन की चाल होगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी करेक्ट। ठीक है, बी करेक्ट। तो ये दिमाग में रखना है, यहां पर जो केस 1 में था, केस 1 में केस 1 ये था। ठीक है, और यहां से केस 2 था। ठीक है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है, ये इसकी हम चाल नहीं पता था 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी लंबाई l था, हम मान लिए थे। ठीक है, ये व्यक्ति बस इसका चाल दिया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पार करिए एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी दूरी अपने लंबाई के बराबर पार करेगा तो l/9। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस स्थिति में क्या था, दूसरा व्यक्ति
ये चाल दिया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका लंबाई एल है और इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो सापेक्ष चाल घटेगा, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी एल अपन 10, एल दोनों ओर बराबर, इसको बराबर करके हम ट्रेन का चाल निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए देखो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका? 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, ये तेज चलने वाली है, इसका लंबाई पूछा है, लंबाई नहीं दिया है। ठीक है, इसका चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है, ये धीमा चलने वाली, ठीक है, धीमा चलने वाली है। इसी में एक व्यक्ति क्या है, बैठा है, इसी में एक व्यक्ति बैठा है, इसको पार कर रही है, न कि धीमा चलने वाली ट्रेन को पार कर रही है। ये बस ये क्वेश्चन में यही देखना है। ठीक है, तो इसका चाल दिया है, इस ट्रेन की चाल दिया है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही समझना है कि बस इस व्यक्ति को पार कर रही है तेज चलने वाली, तो बस ये तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी इसकी लंबाई लेंगे, न कि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। ठीक है, बस इसकी लंबाई लेंगे, क्योंकि व्यक्ति को ये पार कर रहा है। ठीक है, उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, दूरी अपन समय। तो सापेक्ष चाल तो एक ही दिशा में, तो दोनों घटेगा, 60 में से 40 घटा दो, और दूरी किसका लेंगे, ओनली इस तेज चलने वाली की लंबाई लेंगे, जो कि माने कितना एल, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को ओनली पार कर रही है ना ये ट्रेन, तो व्यक्ति की दूरी तो होगी नहीं, चाल बस दिया है, ये ट्रेन की चाल दिया है। ठीक है, तो चाल देंगे, लेकिन जब इसको पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार कर रही है, तो अपने लंबाई के बराबर ही पार करेगी, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड पकड़ने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, बराबर एल बटे में 18। ठीक है, 18 कट गया, ये एल बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, यानी तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 100 मीटर। यही आपका आंसर होगा, यानी तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन है इसमें सही? ए आपका करेक्ट है, जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना, कि जब भी कोई एक तेज चलने वाली ट्रेन है, एक धीमी चलने वाली ट्रेन है, धीमी चलने वाली ट्रेन में व्यक्ति एक बैठा है, उसको तेज चलने वाली ट्रेन पार कर रही है, बोला है कि व्यक्ति को पार कर रही है, न कि ट्रेन को पार कर रही है। ट्रेन को पार करती तो इसकी लंबाई लेते, लेकिन जब व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, तो इसीलिए इसकी दूरी जो है, दूरी है उसकी तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर एल रखेंगे, वहां से लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी है 280 मीटर का, इसका चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक प्लेटफार्म है जो कि कितने का है, 220 मीटर का, इसको पार कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो,
और लंबाई इसकी और इसकी दोनों की लंबाई जोड़ेंगे 280 प्लस 220 बटा में टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, किससे कटेगा, 36 18 और ये 10 बार में कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये ऊपर हो जाएगा 50 बटा में 3, इसको जोड़ दो 28 220 500 बटा में टी। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा, ये आपका ये 10 बार में कट जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 30 सेकंड, यानी कितने सेकंड में पार करेगी, 30 सेकंड में पार करेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का 30 सेकंड आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट, सी आपका करेक्ट है। बस एक प्लेटफॉर्म को पार करिए, सब कंडीशन दिया है, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम निकाल दो। ठीक है, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके जो सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा कि 30 सेकंड में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार करेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। देखो एक रेलगाड़ी है 240 मीटर की, ठीक है, 240 मीटर की रेलगाड़ी है और एक प्लेटफार्म, वो एक प्लेटफार्म है ना, इसको 20 सेकंड में पार कर रही है। जो जो दिया है उसको लिख लो। उसके बाद फिर क्या बोला है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है तो इसका चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया, इसका लंबाई नहीं दिया तो इसको l मान लो, इसकी लंबाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इसका चाल पूछा है। तो देखो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी सापेक्ष चाल यानी x बराबर 240 प्लस l बटा में 20 सेकंड। ठीक है, ये चीज है। तो रेलगाड़ी की चाल हम कैसे बताएंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लेटफार्म जो है, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, नहीं दिया है। इसका मतलब कि इसमें से कोई एक देगा, देना चाहिए, है ना। इसका लंबाई अगर देता तो इसका वैल्यू निकाल देते। ठीक है, तो इसका चाल पूछा है ना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो जब तक इसकी लंबाई, क्योंकि इसकी लंबाई जुटेगी कंफर्म है, और इसकी लंबाई होगी क्योंकि प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों हम जोड़ दिए। इसकी लंबाई नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को हम आंसर नहीं निकाल सकते, रेलगाड़ी की चाल हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, डी आपका करेक्ट है, जो डी आपका ऑप्शन है, निर्धारित नहीं कर सकते है ना कि ट्रेन की चाल क्या होगी, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करते हुए रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट आपको हल करना है। जैसे एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफार्म है, कितने का है, 122 मीटर का, 122 मीटर का प्लेटफार्म है, इसको 17 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई रेलगाड़ी का एल है, नहीं दिया है, मान लेते हैं। इसका चाल भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 में आप सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम रखेंगे। फिर ये रेलगाड़ी 210 मीटर का है, पुल है, उसको पार कर रहा है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। ठीक है, तो एक बार सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम इसको रखेंगे। ठीक है, सब चीज वही है, तो आप बताए थे डायरेक्ट, ये ना लिख करके इसको जोड़ करके डायरेक्ट समय से भाग कर दो। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी पहले केस में इसको जोड़ के भाग कर दो, यानी एल प्लस 122 बटा में 17। ठीक है, बराबर इसको जोड़ेंगे तो एल प्लस 210 बटा में 25।
ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ से ये सापेक्ष चाल ये भी है, सापेक्ष चाल ये है, दोनों सापेक्ष के बराबर, तो इसको बराबर डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना होगा, 25L प्लस इसमें गुणा करो 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50, 5 55 हासिल 5, 25 5 30 50 हो जाएगा। इसमें गुणा करो 17L प्लस 17 शून्य शून्य 17 कम 17, 17 34 3570 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 8L बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 520, यानी L बराबर कितना हो जाएगा, भाग करो 8 6 48 50 8 25 40 48 49 50 51 52। ठीक है, 4 बजेगा 48 और 4 52 65 मीटर हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा 65 मीटर। तो चाहे इसमें रख लो रेलगाड़ी की चाल, चाहे इसमें रख लो, क्योंकि सापेक्ष चाल बराबर ये हुआ चाहे सापेक्ष चाल बराबर ये हुआ, तो इसमें रख दो, इसी में, यानी रेलगाड़ी की लंबाई निकाल दो। यहाँ से रेलगाड़ी की चाल, सॉरी रेलगाड़ी की चाल निकालो। ठीक है, इसमें इसी में रख लो बस। तो L प्लस 122/17। ठीक है, L की जगह कितना रखेंगे 65 मीटर प्लस 122/17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 187/17 भाग कर दो, कितनी बार में कटेगा 11 मीटर आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10, फिर गुणा करेंगे 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36 और 3 39, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 39.6 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, डी आपका करेक्ट है, जो डी में ऑप्शन है ये 39.6 किलोमीटर है ना। तो डायरेक्ट आपको यही करना है, यहां से डायरेक्ट करना है ना। केस 1 केस 2 किसको किसको पार कर रहा है ये हम बता दिए थे। केस ये 1 था, केस ये 2 था। ठीक है, तो दोनों को आप लिखने से अच्छा है डायरेक्ट ये दोनों को आप बराबर करके से इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा रेलगाड़ी की चाल।